छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में एक ऐसा नक्सली था जिसका नाम लेते ही पुलिस और सुरक्षा बल सतर्क हो जाते थे। सुधीर उर्फ मुरली उर्फ सुधाकर न केवल एक खूंखार लड़ाका बल्कि नक्सलियों का दिमाग भी माना जाता था। इतना ही नहीं, इस कुख्यात नक्सली के सिर पर 25 लाख का इनाम भी था। तेलंगाना के वारंगल जिले से आए इस व्यक्ति ने 2 दशकों से अधिक समय तक बस्तर के जंगलों में अपना आतंक मचाया। वह दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी DKSZ-CM का प्रमुख सदस्य और नक्सली गतिविधियों का मास्टरमाइंड माना जाता था। कहा जाता है कि उसने ही कई बड़े नक्सली हमलों की रूपरेखा रोड मैप तैयार की थी। झीरम घाटी हमला हो या रानी बोदली हत्याकांड, हर जगह उसके नाम की दहशत थी। लेकिन सुरक्षा बलों की बढ़ती रणनीति और कड़े अभियान के चलते मंगलवार को उसकी कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। दंतेवाड़ा की सीमा पर हुई मुठभेड़ में सुधीर अपने 2 सहयोगियों के साथ मारा गया। सुधीर का सफर एक आम नक्सली से संगठन के सबसे अहम थिंक टैंक तक का था। 1999 में जब उसे बस्तर भेजा गया तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि वह एक दिन नक्सली गतिविधियों का केंद्र बन जाएगा। 2003 तक उसने अबूझमाड़ और गढ़चिरौली के जंगलों में मुरली के नाम से अपनी पहचान बना ली। धीरे धीरे उसने खुद को संगठन के राजनीतिक और सैन्य अभियानों में स्थापित कर लिया। 2014-15 में जब उसे स्पेशल जोनल कमेटी का सदस्य बनाया गया तो उसके कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि उसे नॉर्थ सब जोनल ब्यूरो और मोबाइल पॉलिटिकल स्कूल यानी कि मोपोस का प्रभारी बना दिया। यह वही मोपोस था जहां पर नए नक्सलियों को वैचारिक रूप से तैयार किया जाता था, माने उनकी विचारधारा को वहां पर डेवलप किया जाता था, सिखाया जाता था। सुधीर का काम केवल हथियार चलाना नहीं था बल्कि नक्सली आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए विचारधारा को तैयार करना भी था। लेकिन वक्त के साथ उसकी रणनीतियां कमजोर पड़ने लगी और अंततः वह सुरक्षा बलों के लिए एक आसान शिकार बन गया। अब आइए देखते हैं कि कैसे और कहां हुई थी ये मुठभेड़। मंगलवार की सुबह जब सुरक्षा बलों को यह सूचना मिली कि गिरसापारा, नेलगोड़ा और बोगड़ा के जंगलों में नक्सली मौजूद हैं तो एक बड़े अभियान की तैयारी शुरू हुई। दंतेवाड़ा DRG और बस्तर फाइटर की टीमों को भेजा गया। सुबह 8 बजे जैसे ही जवानों ने जंगल में घुसने की कोशिश की, गोलीबारी शुरू हो गई। घंटों तक दोनों ओर से फायरिंग चलती रही, लेकिन जब दोपहर हुई तो नक्सली कमजोर पड़ने लगे और भागने लगे। जब मुठभेड़ खत्म हुई तो सुरक्षा बलों को 3 शव मिले। इनमें से एक सुधीर का था। सुधीर के साथ 2 अन्य नक्सली मन्नू बासरा और पंडरू अतरा भी मारे गए। पुलिस ने मौके से इंसास राइफल, 303 राइफल, 12 बोर की बंदूक और विस्फोटक सामग्री बरामद की। यह मुठभेड़ 3 नक्सलियों की मौत तक सीमित नहीं थी बल्कि यह संगठन के वैचारिक आधार को भी तोड़ने वाली थी। अब इस मुठभेड़ को चंद घंटे भी नहीं बीते थे कि सुकमा से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आने लगी। सुकमा जिले में 26 लाख रुपए के इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। सुकमा के पुलिस अधीक्षक किरण चौहान के समक्ष आत्मसमर्पण करने वाले इन 9 नक्सलियों में से एक बंडू नामक पुरुष नक्सली पर 8 लाख रुपए का इनाम था, जबकि 2 महिला नक्सलियों पर 5-5 लाख का इनाम घोषित था। इसके अलावा 4 अन्य नक्सलियों पर 2-2 लाख के इनाम घोषित किए गए थे। आत्मसमर्पण के बाद शासन ने इन सभी नक्सलियों को पुनर्वास नीति के तहत 25-25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। सरकार की इस नीति के तहत आत्मसमर्पित नक्सलियों को न केवल वित्तीय सहायता दी जाएगी बल्कि उन्हें समाज के मुख्य धारा में वापस लौटने का अवसर भी मिलेगा। इस आत्मसमर्पण को नक्सल आंदोलन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। और ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं ये हुआ उस 25 लाख के इनामी नक्सली के मारे जाने पर, क्योंकि इन सभी नक्सलियों की संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका भी थी इसी पूरे संगठन के अंदर। यह घटना छत्तीसगढ़ सरकार और सुरक्षा बलों के उस दृढ़ संकल्प को दर्शाती है जिसके तहत वे नक्सलवाद को खत्म करने और प्रभावित इलाकों में शांति बहाल करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में सबसे बड़ा नाम बंडू का था, जो 2020 में सुकमा जिले के मिनपा में सुरक्षा बलों पर घात लगाकर किए गए हमले में शामिल था। इस हमले में 17 सुरक्षा कर्मी शहीद हो गए थे और यह घटना उस समय देश भर में चर्चा का विषय बनी थी। इसके अलावा अन्य आत्मसमर्पित नक्सली भी कई हिंसक घटनाओं में शामिल रहे हैं, जिनमें पुलिस दलों पर हमले और सुरक्षा बलों के ठिकानों को निशाना बनाने जैसी गतिविधियां शामिल थी। सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव, सरकार की पुनर्वास नीति और नक्सली संगठनों में आंतरिक मतभेदों के चलते ये नक्सली आत्मसमर्पण करने को मजबूर हुए। आत्मसमर्पण के बाद इन नक्सलियों को छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास योजना का लाभ मिलेगा, जिसमें आर्थिक सहायता के अलावा शिक्षा, रोजगार और सामाजिक पुनर्वास की सुविधा भी दी जाएगी।
छत्तीसगढ़ में अमित शाह के दौरे के बाद उन्होंने एक बात स्टेज पर आकर कही थी जो अब कहीं से भी जुमला तो नहीं महसूस होता है, क्योंकि बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी का भी कहना है कि सरकार ने वर्ष 2026 तक नक्सलवाद के समूल नाश का लक्ष्य रखा है और सुरक्षा बल इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सुधीर की मौत इस बात का संकेत है कि अब नक्सलियों के सामने आत्मसमर्पण के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। आक्रामक अभियानों के कारण वे अब कमजोर पड़ने लगे हैं और उनके पास पहले जैसी रणनीतिक क्षमता नहीं बची है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का सफर धीरे धीरे खत्म होने की ओर बढ़ रहा है। एक समय जो जंगल पर राज करते थे वे अब छुपने की कोशिश कर रहे हैं। सुधीर की कहानी भी इसी सफर का हिस्सा थी। एक ऐसा व्यक्ति जो विचारधारा के नाम पर लड़ता रहा, लेकिन अंततः उसी विचारधारा ने उसे खत्म कर दिया। तो ये थे छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों के अंदर सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियानों के नतीजे पर अपडेटेड रिपोर्ट। वीडियो आपको पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को अवेयर करें, चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें।